हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। बच्चों, आज हम लोग जो है 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो है ना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जो है ना आपके पास संदीप गर्ग हो या टीआर जैन हो, आईडी मंगला हो, कोई सा भी हो, ठीक है। फिलहाल मेरे पास जो है एक संदीप गर्ग की पुरानी बुक है, ठीक है। इसके अनसॉल्व के जो है न्यूमेरिकल के बाकी एग्जाम्पल के तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें देख के भी कर सकते हो, उसके सोल्यूशन दिए होते हैं। अनसॉल्व के जो है ना कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है ना शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लोग उठा सकें, ठीक है। तो देखते हैं, बुक, पेन और नोटबुक लेके रेडी हो जाइए, ठीक है। जहां पे जरूरत हो वीडियो को पॉज करके आप जो है ना उसको प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ, तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 200, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। जो क्वांटिटी डिमांड है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर है इस बुक के हिसाब से 4.34 अनसॉल्व का। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 200। क्वांटिटी डिमांड को हम क्यू से दिखाते हैं। पहले कितना था 100, फिर जो है ना Q1 यानी नया कितना हो जाता है 200, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 100 का चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रहा है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 12 to 10, राइट। प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना था 10, ठीक है, सॉरी 12 था। इनिशियल प्राइस जो था 12 था, नया प्राइस हो गया 10, ठीक। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसका फार्मूला एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये होता है रेशियो फार्मूला। दूसरा हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी डिमांड को चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी अपॉन चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस, ठीक है। एक फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। इससे चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज निकल जाता है, और प्राइस का डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, राइट, ठीक। दूसरा मैंने आपको ये भी बता रखा था कि इलास्टिसिटी को हम जो है किससे इक्वल करेंगे। मेनली जो है ना वैसे 5 टाइप का आपको मैंने डायग्राम भी बताया था और वो भी बताया था, ठीक है। यानी 5 टाइप का आप डायग्राम भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी को जो ना हम इक्वल 1 से, या इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से, या इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 से, इन्हीं 3 से हमें कंपैरिजन करना है, इन्हीं 3 से हमें सॉल्व करना है, राइट। यही बेसिक फार्मूला है, ठीक है। और ये चीजें, और बाकी एक और आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टीआर से करते हैं, ठीक है। उसका ज्यादा यूज नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में पुरानी बुकों के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे, तो वो भी मैं साथ के साथ बताते रहूंगा। क्योंकि इससे एक बेनिफिट आगे ये होता है कि जैसे आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, या बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आपके पास, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको जो है ना सीयूईटी दे रहे हो, ठीक है, वहां पे यूज होगा। बहुत सारे सीजीएल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इसमें स्टैटिस्टिक पूछता है, या जो है ना इकोनॉमिक्स होता है, उसमें बहुत ज्यादा इसका जो है ना यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्राइस, राइट। और इनिशियल प्राइस क्या होता है, पी, ठीक है। यानी अगर बात किया जाए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इनिशियल प्राइस कितना था पी,
और न्यू प्राइस या ठीक है चेंजिंग प्राइस आपको डेल्टा पी से दिखाना है। ठीक है, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पहले बता चुका हूँ आपको। इसी तरह से Q जो था इनिशियल क्वांटिटी था, Q1 जो था ठीक है फाइनल क्वांटिटी, और इनका जो चेंजिंग था वो क्या हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा Q से दिखाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। पहले इनिशियल क्वांटिटी कितना था 100, ठीक है, तो उसके बाद न्यू क्वांटिटी क्या हुआ 200, चेंजिंग कितना हुआ हमें ये मतलब नहीं है, प्लस हो माइनस हो डजेंट मैटर, आपको क्या देखना है कितना चेंजिंग हुआ। 200 में से 100 को वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 का चेंजिंग। प्राइस में भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये पहले प्राइस इनिशियल कितना था 12, अब बाद में कितना हो गया 10, तो डेल्टा पी कितना हो गया 2, राइट। अब देखो पहले एक दो क्वेश्चन में जो है ना, क्योंकि हमें एक बार दोबारा से बताना है तो इस टाइम लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आप फटाफट करते जाओगे। फार्मूला अप्लाई कर लो, रेशियो वाला है तो रेशियो वाला फार्मूला लगा देते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, ठीक है, राइट। फार्मूला यूज करते रहो लिखते रहो तो इससे याद हो जाएगा आपको। डेल्टा क्यू आप देखो कितना हो गया 100, डेल्टा पी कितना हो गया 2, इनिशियल प्राइस कितना था 12, इनिशियल क्वांटिटी कितना था 100, राइट। तो इससे क्या होगा 100 से 100 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना आ गया, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा 6, ठीक है, यानी ईडी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। आंसर चेक कर लो आप, ठीक है, आपका 6 आएगा। अच्छा इसमें -6 ऐसे दिया होगा, ईडी -6, इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्या होता है डिमांड कर्व हमेशा में क्या होता है, ध्यान रखना, मैंने जब डायग्राम इसके बताए थे तो आपको क्लियर कराया था कि प्राइस और कीमत जो ना क्वांटिटी में क्या होता है, इनका उल्टा रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है, इसलिए माइनस में होता है। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा प्राइस गिर रही है, ठीक है, तो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसलिए इसमें प्राइस इलास्टिसिटी जब निकालेंगे तो क्या हो गया माइनस हो गया, यानी कम हुआ, ठीक है, इससे क्वांटिटी बढ़ गया। तो इसका आंसर, तो ये माइनस को इग्नोर करना है आपको, ठीक है, अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको मैं स्वैप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए फटाफट, अब फटाफट हो जाएगा, आपको मैं फार्मूला बता दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, देखो इसमें है एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5, ठीक है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी 4 to 5 हो रहा है, पहले प्राइस कितना था 4, बाद में कितना हो जाता 5, डेल्टा पी कितना हो गया 1, ठीक। तो इससे क्या कह रहा है, डिमांड फॉल्स फ्रॉम 20 to 10, जो इसका डिमांड था क्वांटिटी पहले 20 था, बाद में Q1 क्या होता है 10 हो जाता है, तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये चीज क्लियर हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। देखो इसका चेंजिंग क्या हो 20 में 10, ये इसका चेंजिंग क्या हो गया, ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, राइट। अब देखो डेल्टा क्यू कितना हो गया 10, डेल्टा पी कितना हो गया 1, पी कितना था इनिशियल 4, क्यू कितना था 20, डिवाइड कर दो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 2, 2 से ये कट जाएगा 2, यानी ईडी कितना हो गया 2, यानी ईडी क्या हो गया ग्रेटर देन 1, ठीक है, यूनिटरी से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया -2 या 2, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यही आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे टेबल बना रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ऐसे प्राइस है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्राइस है और क्वांटिटी है या डिमांड है। प्राइस कितना था पहले 10 था, बाद में कितना हो जाएगा 20, और क्वांटिटी क्या है 20 था पहले, बाद में क्या हो गया 15, राइट। तो इसका जो है ना क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ठीक। वही चीज है, आप लिख लो अगर चाहो तो ऐसे, पी पहले कितना था 10, बाद में P1 कितना हो गया 20, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो डेल्टा पी कितना हो गया 10। इसी तरह से क्वांटिटी की स्टार्टिंग में कितना था 20, और बाद में कितना हो गया 15, चेंजिंग कितना हुआ 5 का, फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना हो गया 5, डेल्टा पी कितना हो गया 10, और पी कितना था 10 और क्यू कितना था 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है, 5 अपॉन ये मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 5 1 जा 5 4 जा, यानी 1/4, या इसको डिवाइड करेंगे 0.25, यानी एक से कम आ गया तो ईडी लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे,
प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स फ्रॉम द 10 to 8। क्वेश्चन नंबर 4, पहले प्राइस था कितना 10, ठीक है, अब कितना हो जाता है, न्यू प्राइस हो जाता है 8, गिर रहा है, ठीक है, पहले प्राइस था 10, फिर न्यू प्राइस हो गया 8, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा 2 का, राइट। इसके बाद कह रहा है इट्स क्वांटिटी डिमांड राइजेस टू 80 to 100। क्वांटिटी डिमांड पहले कितना था 80, फिर कितना हो जाता 100 हो जाता है। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी पहले 80 था, बाद में Q1 कितना हो जाता 100, तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा 20। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन Q, राइट। अब इसमें रख दो, डेल्टा Q कितना हो गया 20, डेल्टा P कितना हुआ 2, P क्या हो गया 10, Q क्या हो गया 80, डिवाइड कर दो, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा 10, 10/8, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, यानी आ जाएगा ED ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है डिमांड इंक्रीजेस 10 यूनिट्स विच प्राइस डिक्रीजेस 2। क्वेश्चन नंबर 5 है डिमांड इंक्रीजेस 10 यूनिट, ठीक है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस ₹2 एज अ रिजल्ट डिमांड इंक्रीजेस टू 100 यूनिट्स एंड प्राइस डिक्रीजेस 8 यूनिट, ठीक है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, डिमांड 10 था पहले, ठीक है, इंक्रीजेस टू डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस। इसमें कह रहा है डिमांड इंक्रीजेस यानी डेल्टा पी कितना, सॉरी डेल्टा क्यू कितना हो गया 10, ठीक है, और डेल्टा पी कितना होगा 2, राइट। आगे कह रहा है डिमांड इंक्रीजेस टू 2 यानी इनिशियल जो है ना डिमांड कितना था, इनिशियल डिमांड था 100, क्यू क्या था 100, ठीक। आगे कहता है विद द प्राइस डिक्रीजेस टू 8, यानी जो है प्राइस घट के कितना हो जाता है 8, यानी पी कितना है 8, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसको आप जो है ना सॉल्व कर दोगे, ठीक है, इलास्टिसिटी डिमांड फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन क्यू, ठीक है, फार्मूले में कर देंगे, डेल्टा क्यू हो गया 10, डेल्टा पी हो गया आपका 2, और पी कितना था 8, और क्यू कितना था 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 बाई, ठीक है, 10 यानी 0.4, यानी ED क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, यूनिटरी से कम हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स, ठीक है, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था ना, हाँ, फॉलोइंग द मार्केट डिमांड, यहाँ पे एक मार्केट डिमांड का एक शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, एक शेड्यूल दे रखा है मार्केट डिमांड का, शेड्यूल बना लेते हैं, इसमें प्राइस है और डिमांड है यानी क्वांटिटी है, ठीक है, 7 रुपये प्राइस था तो 500 है, ठीक है, 6 रुपये है तो कितना होता है 750, ठीक है, 5 रुपया है तो कितना हो जाता है 1250, ठीक है, 4 रुपया है तो कितना हुआ 2000, और 3 रुपया है तो कितना हो जाता है, 3 पे कितना हो जाता है 3250, और 2 पे है 4750, और लास्ट है 1 पे है 8000, 1 रुपये पे 8000, ये था आपका 4750, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 3 to 5 रुपीज अगर हो जाता है तो क्या होगा, 3 to 5 यानी 3 से लेके 5 तक का। अब इनिशियल प्राइस पहले क्या था 3, न्यू प्राइस क्या हो गया 5, क्यू 3 रुपीज पे कितना था 30 50, सॉरी 3250 यानी 3250,
ठीक है। न्यू डिमांड कितना हो गया 5 पे 1250। डेल्टा पी कितना हो गया 2। डेल्टा क्यू कितना हो गया, माइनस कर दो इसमें 0 0 और 0 2, 2000 का चेंजिंग आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना हो गया 2000, डेल्टा पी कितना हो गया 2, पी कितना था 3 और क्यू कितना है 3250। ठीक, काट दो इसको। 10 से 10 कट जाएगा, 5 से कट जाए 5 से 31, 5 पचे 25, 5 चौक 20 40, फिर 5 से 13 पचे 65, 5 से 20, 5 चौठे 40, 8। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, तो हो जाएगा 4 तिया 12/13, यानी 13 9 117, 3 20, 13 दूनी 26, 0.92 समथिंग आ जाएगा, यानी ईडी लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सपोज दैट ओरिजिनली अ प्रोडक्ट वाज बीइंग सोल्ड एट 10 रुपीज पर यूनिट और द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1000। 10 रुपये जब बेचा जाता है तो इसके जो क्वांटिटी डिमांड था 1000, राइट। द प्रोडक्ट वाज प्राइस, ठीक है, चेंजेस, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाती है, 10 से 14 रुपीज हो जाती है। देन एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांड चेंजेस टू 500, क्वांटिटी डिमांड 500 हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इनका क्या होगा, डेल्टा पी कितना हो जाएगा 4 और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 500, राइट। फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। ठीक, डेल्टा क्यू ध्यान से देखो, ये करते करते इतना क्वेश्चन कर लिया, आप बिल्कुल इजी लग रहा होगा। 500, डेल्टा पी कितना हो गया 4, पी कितना था 10 और क्यू कितना था 1000। तो ये 500 वन जा जो ना 500 टू जा 2000। ठीक है, ये कट गया, 2 से कट गया 5, यानी 5/4, इसे डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी ईडी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं इस टाइप के, बाकी आपको आई होप के समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट ऑफ कम्युनिटी व्हेन इट्स प्राइस 5। ठीक है, यानी जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी वो 10 यूनिट खरीदता है, राइट। ही परचेज द 12 यूनिट, लेकिन बाद में वो खरीदता कितना 12। ठीक है, कब, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 4, जब प्राइस इसकी गिर जाती है 4 हो जाती है तो। ठीक है, तो इसके आपको निकालनी इलास्टिसिटी। ठीक, तो वही करना है, डेल्टा पी कितना हो जाएगा 1, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 2, फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना हो गया 2, डेल्टा पी क्या हो गया 1 और पी क्या हो गया 5 और क्यू क्या हो गया 10। डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 2/2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी ईडी क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, यूनिटरी के बराबर हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि अभी एक टाइप का क्वेश्चन आपने कर लिया जो सिंपल सिंपल थे, अब थोड़ा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, क्वेश्चन 11 पढ़िए। द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब इन क्वेश्चन में क्या प्राइस इलास्टिसिटी दे रखा है, यानी इलास्टिसिटी डिमांड आपका 0.2 दे रखा है। व्हेन प्राइस वाज 10 पर यूनिट, जब प्राइस इसके इनिशियल था 10 पर यूनिट था, क्वांटिटी डिमांड 40 यूनिट हो गया। ठीक है, राइट। इफ द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 5, ठीक है, 10 से 5 हो जाता है, और हाउ मच विल बी द क्वांटिटी डिमांड, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड यानी Q1 कितना होगा। ठीक है, Q1 निकालने से पहले हमें डेल्टा क्यू भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, राइट। अब ईडी इसमें दे रखा है तो 0.2, डेल्टा क्यू कितना है नहीं दिया हुआ, निकालना है, फाइंड आउट करना है। डेल्टा पी कितना हो गया, डेल्टा पी हो गया 5 का, राइट। पी इनिशियल 10 और क्यू कितना 40, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, यानी 0.2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऊपर रहा, नीचे क्या 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा क्यू कितना होगा 20 दूना 40, यानी 4 का चेंजिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है, मैं किस लिए कहता हूँ माइनस को इग्नोर करो, यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइस अगर घट रही है तो डिमांड क्या होगा बढ़ जाएगा। डेल्टा क्यू तो आपका निकल गया 4, लेकिन अब क्या है
Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q प्लस डेल्टा Q करेंगे। क्यों? डिमांड्स लॉ क्या कहता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल और ग्राफिकली मैंने समझा रखा है। इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट, प्राइस इज डिक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांग बढ़ती है, राइट। अब यहाँ पे देखो कीमत गिरी 5 से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया 5, ठीक है। प्राइस गिरा तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा यानी 40 था इनिशियल, अब डेल्टा क्यू 4 का चेंजिंग हो गया यानी 4 क्या हो गया, प्लस कर देंगे, ठीक है। 44 आ जाएगा इसका इनिशियल डिमांड। यही चीज अगर उल्टा रहता, अगर प्राइस यहाँ उल्टा रहता, 5 ऊपर रहता 10 हो जाता, तो हम इसको क्या करते, के बजाय प्लस करने के माइनस करते। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। अब मार्केट डिमांड फॉर गुड एट द प्राइस ऑफ 10, यानी जो मार्केट डिमांड था जब किसी प्राइस गुड्स की प्राइस क्या था, 10 रुपीज था, ठीक है। इससे क्वांटिटी डिमांड कितना था, 100 यूनिट, राइट। आगे क्या कहता है, इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50 यूनिट। मार्केट डिमांड यानी Q1 क्या होता है 50, डेल्टा Q कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50, ठीक है। फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, ठीक है। न्यू प्राइस यानी P1 निकालना है। P1 निकालने के लिए हमें डेल्टा P पहले निकालना पड़ेगा, और इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दे रखा था, -2 दे रखा है, ठीक है। माइनस को आपको इग्नोर करना है, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फार्मूला अप्लाई करते हैं, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q, राइट। डेल्टा Q इलास्टिसिटी डिमांड कितना हो गया 2, डेल्टा Q कितना होगा 50, डेल्टा P हमें निकालना है तो इसको ऐसे पुट कर देते हैं। प्राइस इनिशियल कितना था 10, इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 2 ऊपर बचा 5 अपॉन डेल्टा P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा P इज इक्वल टू 5/2, डिवाइड कर देंगे 2.5 आ जाएगा, यानी डेल्टा P क्या हो गया 2.5। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। क्वांटिटी डिमांड कब घटता है, जब हमारा प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले कितना था 10 और उसमें 2.5, डेल्टा P लिख दो, ठीक है। तो P कितना था 10, अब प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 12.5, यानी जो नई कीमत होगी, अगर 10 रुपये पे 100 खरीदता है, कीमत बढ़ के 12.5 रुपये हो जाती है तो 50 ही खरीद रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रीड आउट करिए। अ कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट ऑफ गुड्स एट द प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट। 160 खरीदता है, प्राइस 8 रुपए पे कोई भी गुड्स 160 खरीदता है। आगे क्या कहता है, प्राइस फॉल्स टू 6, ठीक है, 6, 8 से 6 हो जाता है, यानी डेल्टा P कितना हो जाएगा आपका 2, इसका चेंजिंग कितना हो गया 2 का। हाउ मच क्वांटिटी विल ही कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर कितना खरीदेगा, यानी Q1 कितना खरीदेगा, ठीक है। अगर क्या कहता है, बाई एट द इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, यानी -2 इसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, यानी इसके लिए आपको डेल्टा Q निकालना है, और ये भी देखना है प्राइस उसका उल्टा है, जो अभी 2 क्वेश्चन करे हो, प्राइस घट रही है तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, तो इसमें प्लस कर देंगे। तो हम फार्मूले में अप्लाई कर लेते हैं, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q, ठीक है। ED कितना हो गया 2, माइनस को आपको इग्नोर करना है, रीजन मैंने बता दिया आपको क्यों। डेल्टा Q कितना निकालना है, और डेल्टा P कितना आ गया 2, प्राइस इनिशियल 160, और क्वांटिटी कितना था, प्राइस इनिशियल प्राइस था 8 रुपीज, और क्वांटिटी इसका था 160, ठीक। इसे डिवाइड कर देते हैं, 8 एक कम 8 दूना, ठीक है, ये 20, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा Q ऊपर बचा, नीचे क्या होगा 20 दूना 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा Q कितना होगा 40 दूना 80, ठीक है, 80 चेंजिंग आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस घट रही है तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, तो Q प्लस डेल्टा Q कर देंगे तो ये Q1 निकल जाएगा। तो Q कितना था 160, और प्लस डेल्टा Q कितना होगा 80, 0, 814, 214, यानी आपका 240 आ जाएगा। इसी तरह से सेम अगला क्वेश्चन 14 है, अ कंज्यूमर बाइज 200 यूनिट, 200 यूनिट खरीदता है एट द प्राइस ऑफ 5,
यानी 200 यूनिट खरीदता है 5 रुपए पे, राइट। कह रहा विद द चेंज इज प्राइस द बाइज टू 100, यानी प्राइस चेंजिंग की वजह से वो 100 ही खरीदता है, यानी कितनी चेंजिंग हुई, ठीक है। और इसकी इलास्टिसिटी दे रखा -1, यानी 1 दे रखा है, यानी डेल्टा पी इसमें निकालना है, इसमें डेल्टा क्यू निकाला आपने, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, राइट। ईडी कितना है 1, डेल्टा क्यू इन दोनों का चेंजिंग कितना हो गया 100 का, डेल्टा पी कितना है निकालना, आपको फाइंड आउट करना है, राइट। पी कितना था इनिशियल 5 और क्यू कितना था इनिशियल 200, सॉल्व कर दो, 100 1 जा 100, 100 2 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू डेल्टा पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, यानी 2.5 हो जाएगा। डेल्टा पी यानी 2.5 रुपया अगर बढ़ जाता है तो क्वांटिटी, यानी जब P1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P प्लस डेल्टा पी, पहले था 5, अब 2.5 बढ़ जाएगा यानी 7.50, ठीक है। समझ आ रहा होगा, ठीक। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 to 5, किसी वस्तु की कीमत जो है 10 से 5 घट जाती है, राइट। रिजल्ट क्या होता है, डिमांड इज 3 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, सॉरी इलास्टिसिटी डिमांड कितना है 3 दे रखा है और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड 40 था, तो कैलकुलेट करना है कि न्यू इसका जो है ना क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, ठीक है। न्यू क्वांटिटी डिमांड यानी निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेम फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। फार्मूला आप लिखते जाएंगे तो याद हो जाएगा, रट जाएगा। डेल्टा क्यू आपको निकालना है क्योंकि Q1 निकालना है, यानी न्यू डिमांड, उसके पहले में चेंजिंग पता होना चाहिए। तो डेल्टा क्यू आपको निकालना है तो इसको एज इट इज रख देंगे। डेल्टा पी कितना होगा, इन दोनों का अंतर यानी 5 हो गया। इनिशियल प्राइस कितना था 10, इनिशियल क्वांटिटी यानी कितना था 40, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, यानी 3 इज इक्वल टू ऊपर हो गया डेल्टा क्यू, नीचे हो गया 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा क्यू कितना हो गया 20 या 60, यानी 60 आ गया, ठीक। अब आपको देखना है कि प्राइस घट रही है, जाहिर सी बात है कि जब प्राइस घट रही है तो क्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी क्वांटिटी पहले कितना था 40, डेल्टा क्यू क्या कितना हो गया 60, अब हम इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, नई जो डिमांड होगा उसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन क्या कहता है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो इलास्टिसिटी डिमांड, राइट। तो क्या कहता है, इफ द डिमांड इज 2 kg एट द प्राइस, यानी कह रहा है इफ द इलास्टिसिटी डिमांड फॉर द सॉल्ट इज 0, यानी नमक का जो ना इलास्टिसिटी डिमांड क्या है 0 है, ठीक है। और क्या कहता है कि जब इसकी जो ना 5 रुपए प्राइस थी तो वो 2 किलो नमक खरीदता था। कैलकुलेट द डिमांड व्हेन द प्राइस राइजेस टू 7.5 रुपए, यानी 750, अगर इसकी कीमत जो है बढ़ जाती है 7.5 रुपए हो जाती है तो कितना खरीदेगा। तो मैंने परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में बताया था आपको, ठीक है, कि कुछ चीजों की प्राइस चेंजिंग की वजह से भी हम जो है ना डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जिसमें एक साल्ट भी, नमक भी आ जाता है, मूलभूत मेडिसिन हो जाता है जो उसके लंबे समय के लिए जो है मेडिसिन वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आंसर तो हमें पता है, आपको भी पता लग गया होगा, लेकिन हम इसे सॉल्व करके दिखाना है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, राइट। ईडी कितना है 0, डेल्टा क्यू कितना हो गया ये निकालना है, और डेल्टा पी कितना है 2.5, डेल्टा पी कितना हो जाएगा 5 से 7.5 यानी 2.5, यानी 2.5 रुपये का चेंजिंग। अब पी इनिशियल कितना था 5 और क्यू कितना था 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 दूना 5, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, 2 से 2 कट जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन 1, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसे गुड्स, ऐसी चीजें जिनके प्राइस पे चेंजिंग की वजह से डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं हो, यानी क्या है, ऐसा तो नहीं है ना, मैंने आपको बताया था जब थ्योरेटिकल बताया था, ग्राफिकली बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि साल्ट वगैरह है, एलपीजी सिलेंडर है, माचिस है, जिसपे हमारा आय का, और वो हमारे लिए नेसेसिटी है,
ऐसा तो नहीं है कि नमक सस्ता हो जाता, अगर 7.5 से 5 हो जाता तो क्या करते आप, 2 किलो के बदले 4 किलो खाते, नहीं ना। तो ऐसे चीजों की जो है क्या होती है, इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, जीरो होती है। और ऐसे में क्या होता है, इसकी जो क्वांटिटी डिमांड मैंने ग्राफिकली बताया था, एक्स एक्स के पैरेलल होता है। हमेशा क्या होता है, प्राइस में उसमें चेंजिंग हो, सॉरी ऐसे वाई एक्स के पैरेलल होता है, ठीक है। यानी प्राइस, यानी इसकी जो डिमांड होगी कुछ यूं होगी, प्राइस उसकी चेंज होती रहे, बढ़ती भी रहे, घटती भी रहे, लेकिन जो है ना उतनी ही चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 रीड आउट करिए। एज ए रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी किसी गुड्स की प्राइस जो ना 5% चेंज हो जाती है, ठीक है। इससे डिमांड राइजेस बाय 12%। रिजल्ट में क्या होता है, डिमांड उसका 12% बढ़ जाता है। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें फार्मूला लगा देंगे परसेंटेज वाला, चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड अपॉन चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस, राइट। चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड कितना है, 12, और चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस कितना है, 5। डिवाइड कर देंगे, 5 टू जा 5 फोर जा, यानी ईडी क्या हो जाएगा, मोर देन 1, एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ 3% फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स। दो गुड्स है, जब भी दो गुड्स हो तो इसका 2 कॉलम बना के करो, इजी लगेगा। एक्स गुड्स की प्राइस 3% जो है ना गिरती है, तो इससे इसका डिमांड क्या होता है, 9% बढ़ जाता है, ठीक है। देन क्या कहता है, इन जो ना 5% राइज इन प्राइस वाई लीड्स टू बी जो ना 5%, यानी वाई के प्राइस पर जो ना प्राइस 5% बढ़ जाता है, डिमांड उसकी 5% गिर जाती है। तो दोनों का वो बताना है कि इलास्टिसिटी कौन ज्यादा इलास्टिक है, मोर कौन सा है, राइट। तो इसका और इसका दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईडी इज इक्वल टू चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड और चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस, राइट। चेंज इन परसेंटेज डिमांड कितना था, 9% बढ़ गया, जब प्राइस कितना है 3% डाउन हो गया, 3 3 जा 9, तो इसकी ईडी कितनी हो जाएगी, एक्स गुड्स की 3 आ जाएगी। अब वाई गुड्स की सेम ऐसे निकाल लेते हैं, ईडी इज इक्वल टू चेंज इन परसेंटेज ऑफ, क्वांटिटी भी लिख सकते हो या डिमांड भी लिख सकते हो, अपॉन चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस, ठीक है। अब देखो डिमांड में इसमें कितना 5% बढ़ जाता है, और प्राइस कितना था, सॉरी प्राइस 5% बढ़ जाता है, डिमांड 5% डाउन हो जाता है, कट जाता है, कितना हो गया 1, यानी ईडी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में ये तो सॉल्व कर दिया हमने, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ज्यादा इलास्टिक कौन है, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो ज्यादा इलास्टिक, यानी आप लिखोगे ईडी 3 इज मोर देन ईडी 1, यानी एक्स गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वाई गुड्स के, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, और 5% फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 10% राइज इन डिमांड। अगर इसकी प्राइस 5% गिर जाती है तो इसकी डिमांड कितना होती है, 10% बढ़ जाती है एक्स गुड्स की। इसी तरह से इसी में आगे कहता है 2% प्राइस अगर जो ना बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड 6% डाउन हो जाती है, तो दोनों की इलास्टिसिटी करनी है, ठीक है। तो दोनों की इलास्टिसिटी इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे, ठीक है। फार्मूला क्या लगाओगे, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन परसेंटेज, सॉरी ईडी क्या हो गया, change in percentage of demand upon change in percentage of price, ठीक। डिमांड की कितनी थी 10,
प्राइस कितनी थी 5, 5 से कट गया कितना हो गया 2, ईडी कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर इसका भी निकालेंगे तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी डिमांड कितना था 6, अब प्राइस कितना था 2, कट जाएगा कितना हो जाएगा 3, राइट। अब इन दोनों में अगर पूछे कि मोर इलास्टिक कौन है, तो जाहिर सी बात है वाई गुड्स की जो है इलास्टिसिटी ज्यादा है, 3 इज मोर देन 2, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या है, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 8 to 6, अगर 8 से 6 गिर जाता है, पहले 8 था 6 हो जाता है, ठीक है। डिमांड राइजेस 100 to 25, इसकी डिमांड 100 से 125 हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो ना क्या प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड से निकालना है, ठीक है। इसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, इसको आपको करना है परसेंटेज मेथड से, ठीक है। रेशियो होता तो फटाफट आप कर लेते, लेकिन इसमें क्या है, यही वाला फार्मूला लगाना है, चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी और चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस, राइट। अगर ये डायरेक्ट नहीं दिया तो हम लिख सकते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में और इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 कर देते हैं, तो ये चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड या चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, राइट। इसके बाद चेंज इन प्राइस का डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, इससे प्राइस चेंजिंग आ जाता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा क्यू कितना है 25, इनिशियल कितना था 100 इंटू 100, इसी तरह से डेल्टा पी कितना होगा 2, इनिशियल कितना था 8 और इंटू 100, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 से ये कट जाएगा 25, यानी ऊपर भी बच गया 25, नीचे भी बच गया 25 1 जा 25, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिसिटी कहा जाता है। समझ आ गया। मूव करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, 2-3 उसके भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये फिनिश, ठीक है, छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक अलग जो ना नेक्स्ट टाइप का है, यानी कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन। जब इसका जो ना कुल व्यय विधि दिया है, कुल व्यय दिया होता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रीड आउट करिए फटाफट। एज प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 7 to 5, कमोडिटी की प्राइस क्या थी 7 से 5 हो जाती है, यानी 2 रुपये प्राइस गिर जाती है। द टोटल एक्सपेंडिचर इन इंक्रीज फ्रॉम 3500 to 6250, यानी 3500 से 6250 हो जाता है। इसकी इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, ठीक। क्वेश्चन समझ आ गया। मूव करते हैं, इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैं सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आप टेबल बनाओ, प्राइस, क्वांटिटी और टीआर, राइट। ये सबसे आसान और बेसिक फार्मूला है, या कह सकते हो आपको, अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कट गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि जब प्राइस 7 रुपया था, ठीक है, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 3500, ठीक। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 7 × 5 = 35, यानी कितना हो जाएगा 500 क्वांटिटी खरीदता है, ठीक, पता लग गया। अब इसके बाद कहता है जब प्राइस गिर के 5 रुपया हो जाती है, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर 3500 से 6250 हो जाता है, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, यानी 1250 हो गया, ठीक। अब आपका क्या हो गया, डेल्टा पी तो पता लग ही गया था, डेल्टा क्यू भी पता लग गया, यानी इन दोनों का ना समझ आए तो क्यू कितना था, पहले स्टार्टिंग में क्यू कितना इनिशियल था 500, बाद में Q1 कितना हो गया 1250, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया 750, राइट। फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि आप परसेंटेज मेथड से करो, रेशियो से करो, कैसे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, जो दिया हुआ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू कितना आ गया इसमें 750, डेल्टा पी कितना हो गया 2, इनिशियल प्राइस कितना था 7, और इनिशियल क्वांटिटी कितना था स्टार्टिंग, यानी 500, 0 0 कट गया, 25 से काट देंगे, 25 दूना 50, 25 या 75, ठीक है। 7 × 21/4 डिवाइड कर देंगे, 4 × 5 = 20, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, यानी ईडी क्या हो जाएगा
मोर देन 1, एक से ज्यादा हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है 28, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आई होप कि सारे टाइप का हो जाएगा और आप प्रैक्टिस करोगे तो होता रहेगा। ठीक है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स 80 ऑन कमोडिटी एट द प्राइस ऑफ 1। अगर 1 रुपये पे है तो TR 80 रुपीज खर्च करता है, राइट। और क्या कहता है, 100 रुपीज खर्च करता है जब 2 रुपीज हो जाता है, तो इसकी इलास्टिसिटी बताओ। 2 रुपया होता है तो 100, सेम ऐसे ही क्या करोगे, आप टेबल बना लोगे। ठीक है, आप इसमें लिखो, एक में प्राइस, क्वांटिटी और TR या TE भी लिखते हैं, कुछ टीचर बताएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ये नहीं सोचोगे। ठीक है, ये इसलिए मैं बता देता हूँ, कई बार होता है बच्चे कहते हैं कि सर ने तो ये TR बताए थे, यहाँ पे TE। ठीक है, टोटल एक्सपेंस या टोटल रिवेन्यू। ठीक है, तो प्राइस पहले कितना था 1, तो 80 रुपीज खर्च करता था, 1 से डिवाइड करें यानी 80 क्वांटिटी खरीदता था। फिर बाद में प्राइस कितना हो गया 2, तो कितना 100 करते थे। ठीक है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 50, यानी आपका डेल्टा पी कितना हो गया 1, और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यानी 30। फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, राइट। डेल्टा क्यू कितना हो गया 30, डेल्टा पी कितना था 1, इनिशियल प्राइस P1 और क्यू कितना था, क्यू यहाँ पे 80। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 3/8 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 त्रिक 24, 6 30, 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, यानी ED क्या हो जाएगा, लेस देन 1, एक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो ना हर टाइप के 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो इससे वीडियो को 1-2 बार जो ना रिपीट करके आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करके करिए। ठीक है, जितना करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगले वीडियो में यानी हम लोग जो है ना कॉस्ट के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इससे जुड़े आपको कोई कमेंट हो, ठीक है, तो आप जरूर दें। ठीक है, वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।